लेकिन इंडिया की टीम मजबूत भी बहुत थी। इंडिया मर्दों की टीम भी जीती, औरतों की टीम भी जीती, और औरतों की टीम ने तो एक नई तारीख रकम कर दी। 2 बार पहले ये ख्वाब टूट चुका है इंडियन विमेंस टीम का। 2 बार वो फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार उन्होंने ये कारनामा हरमीनप्रीत कौर की कप्तानी में कर दिखाया और जी उसकी जगह ही आई है। किया गया। हाँ, वरना इसकी जगह नहीं बन रही थी इस वर्ल्ड कप से। बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इनका एहतसाब भी किया जाए, अकाउंटेबिलिटी की जाए। वो मर मरा के सेमीफाइनल पहुंचते हैं और सेमीफाइनल 2 बड़ी टीमों को हराते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका वैसे विमेन क्रिकेट में माने तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनका बचता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा मैच हरा के, खासकर उनकी कप्तान, शी इज द हाईएस्ट रन गेटर इन दिस वर्ल्ड कप। इनके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, वो लॉरा के ऊपर भी बात होनी चाहिए। शी इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। अभी होगी तो दीप्ति शर्मा भी हो सकती है, 5 आउट हैं और मेरा ख्याल है दीप्ति प्लेयर ऑफ दिस इवेंट भी हो सकती है। दीप्ति ने जिस तरह ओवरऑल बॉलिंग कराई है, लेकिन अगर बैट और बॉल दोनों में आप देखें ना तो वो शिफाली का काम रहा है। कामरान कैसा लगा ये एक्साइटिंग फाइनल? ये बहुत जबरदस्त। पहले तो पूरी टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। जबरदस्त अचीवमेंट है। 4-5 महीने में तीसरा इवेंट इंडिया ने जीता आईसीसी का, और एशिया कप मिला के चौथा हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इससे पहले मैं विमेन क्रिकेट इतनी देखता नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैंने देखनी शुरू की है क्रिकेट। मैं अभी डिनर पे था, तो मैं डिनर पे मोबाइल पे मैच लगा के देख रहा था, यार स्कोर क्या हो रहा है उनका। जैसे बेटा हमारे साथ रहोगे तो यही होगा। अच्छा बासित भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दीप्ति ने 58 भी तो किए, हम वो भी तो भूल गए। क्या मार रही थी यार वो? आप भूल गए, मैं नहीं भूला। हाँ, लेकिन पर पता नहीं क्यों मुझे शिफाली की इनिंग ज्यादा अच्छी लगी। शिफाली देखिए, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त लगी है। उसने बेस बना दी है। हरमीत कौर फंसी हुई थी, वो आके थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ था, लेकिन शर्मा ने दीपी शर्मा ने आके जैसे स्कोर बोर्ड चलाया 100 स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इतना टोटल बना है, जो विकेट कीपर रिचा है ना, उसने आके जो फेंटा दिया ना, जो दूसरी बॉल पे इनसाइड आउट छक्का मारा, वो देखने वाला था। उसने सही टोटल बनाया, नहीं तो 260 270 पे रुक रहे थे। लेकिन उसके रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे और बड़ा तेज उसने रन्स किए, और मैं कहता हूँ कमाल की बैटिंग की है उसने। क्या हुआ? वो बच्ची भी आई हुई है जिसका पांव का हुआ था ना इंसिडेंट ग्राउंड के अंदर, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओपनर जो थी उसने भी सेंचुरी बनाई थी। 34 रन बनाए उसने 24 बॉलों पे। यार लॉरा वॉलवर्ड की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है भाई। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना मैन ऑफ स्टील, ये लेडी ऑफ स्टील। क्या फोकस होगा यार, क्या माइंड होगा इस बंदी का, जो इसने किसी मैच में भी हिम्मत नहीं हारी है, हर मैच में रन किए यार। आपको पता है आईसीसी इवेंट में ये दूसरी विमेन है जिसने सेमीफाइनल और फाइनल में 100 किया। नासिर हुसैन बता रहा था कमेंट्री में जब 100 किया। नहीं सही बता रहा होगा। नहीं मुझे इतना स्टैट्स का पता नहीं ना, नॉलेज नहीं है। पहली वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की थी। कामी भाई, मजे की बात ये है कि ये सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी बन गई। किसी भी आईसीसी के सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन इस वाले में बने। वाओ नजीब, हम बात तो करते हैं ना इंडिया की, कि इंडिया की क्रिकेट बहुत फ्लोरिश कर रही है, नो डाउट, लेकिन साउथ अफ्रीका की क्रिकेट भी बहुत फ्लोरिश कर रही है। लास्ट टाइम T20 की फाइनलिस्ट थे ये लोग, सही है, और अंडर 19 में भी फाइनलिस्ट थे। अभी वुमेन में दोबारा फाइनल में आए। बड़ी टीम, आपको पता ही है, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, इंडिया से फाइनल में हारी है। तो क्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रही है साउथ अफ्रीका में भी, जिसको हम अमूमन बोलते हैं ना। अब ये नए नए लड़के जो आ रहे हैं अभी हमारे मुल्क में जो आए हुए, तो राज उनकी जीत का यही है कि उन्होंने गोल सेट करे हुए कौन कहाँ के लिए और किसको कब टाइम देना है। मफाका एक फास्ट बॉलर है जो अंडर 19 खेला था अभी 2 साल पहले, सही है। ये प्रिटोरियस भी जो कल खेला था ना मैच, तो अंडर 19 के बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे किसी को। तो अच्छी चीज ये है। और आज तो आप देखें, मतलब मैच से पहले सचिन मौजूद था, सबसे शेक हैंड करा सचिन ने। रोहित शर्मा बैठा हुआ था, मिसेज अंबानी बैठी हुई थी, तो और पूरा फुल क्राउड था यार। इतना तो मतलब लेंस में आता है। मेन बंदा तो आप भूल गए हैं, जय शाह बैठा हुआ था। वो तो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना यार। आईसीसी का प्रेसिडेंट है, वो तो आएगा ही। फॉर्मर चेयरमैन है, वो तो होगा ही, उसके तो घर का मामला है। लेकिन यार जो साउथ अफ्रीका की कप्तान है ना, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान 571, यानी दूसरे नंबर पे सिमिति मंदाना है जिसके 434 है। 571
मंदाना, शेफाली, लौरा ये कमाल खेली हैं यार। मैं यार कहता अभी हूँ कि आप जैसे बात कर रहे थे ना कि आप लड़कियों की कामी क्रिकेट बोल नहीं रहा था देखते। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे अरे कौन? वो उस वक्त लग रहा इंडिया। होगा। किसने कहा? तुमने कहा था ना सारे में। जब कब का? वो 1-2 मैचेस आ रहे थे तो कहा था सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है, ये कहा था ना। 3 मैच रखा था, मैंने कहा हाँ, लास्ट वो मैच पे देखना मैं भी कह रहा था। न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन तो मैंने मैं भी ये कह नहीं रहा कहा था था कि कि नहीं सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। पहुंचना मैंने कहा मुश्किल। थोड़ा रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बेटा वो साथ रहोगे सीखने को मिलेगा बहुत। नहीं नहीं, मैंने तो ये भी कहा था कि ट्रॉफी इनको दे दे, आप तो मानने नहीं थे। कैसे दे दें? नहीं, ऐसे कैसे खेल के देते? लेना, नहीं खेले तुम बगैर खेल थोड़ी के ना। मैच अच्छा से पहले ही दे दें। मुझे एक नहीं। बात बताइए, इतना क्रूशियल मौका, इतना जबरदस्त मैच चल रहा है, वो रनआउट को थर्ड एम्पायर पे क्यों नहीं लिया? वो तो रनआउट था ही, थर्ड एम्पायर पे दिखा तो देते। इस पूरे लेकिन टूर्नामेंट में बात फैसले नजीब ऐसे हुए हैं जो थर्ड एम्पायर को लिया नहीं, आउट दे दिया। भाई उसने कान में बताया, उसने आउट दे दिया, लेकिन आप दिखाओ तो सही। मतलब वो हाँ, तो एक्साइटमेंट है बिग फाइनल की। नजीब नजीब पता है क्या, अंपायरिंग का म्यार बहुत नीचे आता जा रहा है, बहुत नीचे आता जा रहा है। चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन हो, थोड़ा सा नहीं, बेहतर करना मैं पड़ेगा। ये नहीं कह रहा, डिसीजन सही है और आपको भी कामी भाई अंदाजा होता है कि अंपायर को ओवरऑल नजर आ जाता है। आज देखे बट ना, अब हमारा आप देखे सिनेरियो ऐसा हो गया ना कि हमें आदत है घर बैठ के देखने की। डीपी शर्मा का लेग भी 4 दिया, पिच लेग स्टंप पे इतना हुआ, हिट भी लेग स्टंप पे हो रहा तो आउट दे दिया हुआ था। वो तो 1-2 सेकंड रह गए थे तो हरमीत कौर ने कहा कि रिव्यू ले लो, तो लिया। नहीं तो वो 25-30 पे मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे ख्याल से 21-22 पे थी जब अपील हुई है। तो अंपायरिंग ओवरऑल देखा जाए ना तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। इस पे कोई नंबर्स होने चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज है, विमेन अंपायर्स आ रही हैं, मैच को सुपरवाइज कर रही हैं, लेकिन इसमें और बेहतरी आनी चाहिए, और बेहतरी आनी चाहिए। विमेन को फिर मेंस में भी भेजना चाहिए, जो क्वालिफाई राउंड होते हैं वहां पे इनको एक्सपीरियंस मिले, अच्छी अंपायर्स बने। तो ये चीजें करनी है, लेकिन फाइनल जैसा देखना चाहिए था। जब तक कप्तान खेल रही थी उस वक्त तक साउथ अफ्रीका 50-50 थी, और वो क्या खूब खेली है, क्या मजेदार 100 की है। इनको सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो बड़े आए सी, ठीक है, आईसीसी चेयरमैन भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे साथ, और भी ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। बट बड़ी सपोर्ट होती है सना भाई, अभी मॉरल सपोर्ट जो होती है वो भी बड़ी आपको इनकरेज करती है। शेख भाई देखें, इस साउथ अफ्रीका की टीम जो वर्ल्ड कप खेल रही है, एक ही सही 3 में 1 मैच आपने हराया, ऐसा ही है। आपकी सिद्रा अमीन लड़की ने 200 किए इस टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में, एक 50 की हुई है। सो इट्स ह्यूज, ह्यूज परफॉर्मेंस। लेकिन उस बेचारी का नाम ही नहीं है एस सच इतना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जाहिर है असल में नाम कहां से आता है, ये जैसे तो नाम कैसे आए? नाम कैसे, शेफाली का नाम, जिमी का नाम, मतलब हम लोग क्रिकेट करते हैं, हम वैसे हल्का फुल्का, जाहिर है विमेन क्रिकेटर हैं, वो पता है जी। मनप्रीत, स्मृति मंदाना तो खैर उनकी स्टार है, और वो सेकंड इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर है इस वर्ल्ड कप में, और वैसे 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 वो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर लॉरा। ठीक है, बट आप स्टार बनते हैं जब बड़े बड़े स्टेज के ऊपर कुछ बड़ा काम करते हैं। आपका अपने देश में तो नाम होता है, बट दुनिया तब पहचानती है यार कि इस बड़े में की है। बट वो लड़की भी स्टार है हमारी 2-4 लड़कियां बेहतर है। फातिमा सना अच्छी है, मैंने सिद्रा अमीन का जिक्र किया, सादिया बड़ी अच्छी बॉलर है। सो कुछ है, बट ना वो थ्रिल आना, उसके लिए मैं समझता हूँ कि खाली क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हम दबाव डालें। ठीक है, उनको भी चीजें बेहतर करनी है, अवेलेबल टैलेंट में कितना बेहतर किया जा सकता है उस पर करना है। बट आपने इंडिया का जिक्र किया कि वो कप्तान भी बैठे हैं, बाकी चीजें बैठे हैं, आप उनका कल्चर भी देखिए, एकदम चेंज हुआ है। आप उनके टैलेंट देखें ना, विमेन का कैसे आ रहा है, ये लड़की सिडनी सिक्सर्स में भी खेलती है, ठीक है, अमेजिंग। मैं तो जेमी ने जो सी फील्डिंग की है, आल्दो के उसने कैच भी ड्रॉप किया, बट उसने जो फील्डिंग की यार, अमेजिंग फील्डिंग, बाउंड्री के ऊपर, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि जैसे ये एशियन कंट्री की कोई लड़कियां फील्डिंग कर रही हैं। यकीन माने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की लड़कियां फील्डिंग कर रही हैं, जैसे वो तन मन धन मार देती है ना, वैसे ही था सर। देखिए ये लड़की, मैं सॉरी आपकी बात को, अभी शेफाली का जिक्र हो रहा था, वो लड़की 1 साल बाहर रही है टीम में। वो डोमेस्टिक का जो ओडे टूर्नामेंट था उसमें 527 रन थे विद एवरेज ऑफ 57 और 75 और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 152। आज भी देखें उसकी 87 उसने कितनी बॉलों में मारेगी उसने? 87 78 बॉल पे 78, हाँ 100+ स्ट्राइक रेट, तो ऐसा तो था ना सर। बस है ना भाई, अब ये तो बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब टीम परफॉर्म करती है ना, और टैलेंट भी अच्छा होता है और सपोर्ट भी होती है, और फिर कुछ खुद भी होता है करने के लिए, तो ही आगे आते हैं। अब हमारे भी, आपको पता है, जोर तो लगता है, मगर जोर पता नहीं कहाँ लग जाता है, वो जिस कहते हैं ना, वो पेनिट्रेट नहीं होता, नीचे तक नहीं आता।
लेकिन वो ठीक है लेकिन शोएब भाई इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक वो दीप्ति के ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन उस पर बात हाँ ज्यादा हाँ गहरी नहीं हुई। वो उस लड़की ने 2 विकेटें जो ली हैं, बड़ी 2 विकेटें, वो 200 कितना 9 पे, मतलब 5वां विकेट गिरी है ना डिक्सन की जो गिरी जी है, जो जी उसने जी जी। ग्रीन बॉल मारा है, और उसी ने फिर कप्तान लॉरा को भी उसने आउट किया, वुडवर्ल्ड, लॉरा वुडवर्ल्ड को भी। सो वो दीप्ति का जो स्पेल था वो बड़ा खास था। मतलब ओवरऑल आपको लगता होगा कि मैच में शेफाली ने बिरके, लेकिन दीप्ति शर्मा ने भी कमाल, उस बेसिकली उसके स्पेल से मैच में वापस है, वरना वो मैच ले दे गए थे। वरना मैच उनके जा रहे, इतना कॉन्फिडेंट होकर वो चेस कर रहे थे। अभी लगा, अब तो लग रहा है सबको यार ये कि कहाँ से लेके जाना था, बट वहां पे पार्टनरशिप बड़ी तगड़ी लगी थी। वो जो आउट हुई उसके बाद डिक्सन, उससे बाद कहानी बदल गई थी। सो क्रेडिट मुझे लगता है, अगर टर्निंग पॉइंट या क्रुशियल विकेट इस मैच में सेकंड इनिंग में कोई मानूंगा तो वो मैं दीप्ति का स्पेल मानूंगा, उसका था। नहीं वो स्पेल तो ठीक था, मगर आपको पता है कि वो नपी तुली बॉलिंग जो है ना, वो फिर आके इसने भी की ना, जो अपना लड़की थी शिफाली ने 2 विकेट्स शिवालिक, आके जो वो तो दो अर्ली ऑन दो ले ली ना उसने, पहले पहले उसने की, हाँ पहले उसने विकेट ली। 1 विकेट के बाद जो दूसरी दूसरी तीसरी विकेट गिरी उसने किया, वो जाहिर है वो, बट मैच का उसके बाद मैच बन गया था। पासा डिक्सन ने पलट दिया। हाँ पैसा पलट रहा था, तो उसने जो दीप्ति ने किया वो अच्छा स्पेल था। वो सही बॉलिंग स्पेल से मुझे उनका स्पेल ज्यादा बेहतर लगा कि है ना भाई। इससे एक मैच चीज खत्म। और भी सुनने में आ रही है कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसकी जो विनिंग प्राइज है, वो कह रहे हैं कि मेन और वुमेन दोनों, यानी कि इतिहास में पहली दफा इतना प्राइज आएगा। कोई इसमें सदाकत है? हाँ बट ऐसा नहीं है कि विमेन का मैन के बराबर कर दिया है। इस विमेन के रिकॉर्ड में ज्यादा है, 37 करोड़ मैंने आपको बताया था ना, 37.5 या 3 करोड़ है शायद, इतना कुछ था, ठीक है ये है। तो वो अब जाहिर है हर अगले साल जो होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। सो हमेशा प्राइस मनी बढ़ती है, कम तो होती नहीं है ना, ये है। हम्म बट मैं आपको इंडिया का बताऊं, इंडिया में ना जय शाह साहब ने एक काम बड़ा सही किया, उसने इनकी मैच फीस बराबर कर दी थी लड़कों के। ये बड़ा एक बहुत हम्म बड़ा स्टेप था कि जब आप मैच फीस इतना बराबर करते हैं यार, लड़कियों में इतना पैसा, अब उनकी उनकी जो स्मृति मंदाना है हम्म मनप्रीत कौर, अब उनके जो बड़े बड़े शोज होते हैं उसमें ऐसे गेस्ट पे आती है, उनके मेंस के बैठते हैं, अगर वो वाला कैलिबर इनका नहीं है विमेन का, बट अब ये वर्ल्ड चैंपियन बन बट गई हैं, एड भी तो जाहिर है बहुत और होते भी हैं ना, बढ़। एड देखें, एड हाँ देखें। और अब इनका भी चेंज होगा। अब देखें ना, स्मृति का नाम अगर अभी भी वो वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर है, मनप्रीत ने बड़ी अच्छी इनिंग हम्म खेली लास्ट मैच के अंदर भी। इस आज 2-3 लड़कियां और आ गई, जिमी आ गई है, ये शेफाली आ गई। सो इनका मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, आगे भी चेंज होगा विमेन क्रिकेट का, इनका इंडिया का। और पैसा तो उनके पास पहले ही बहुत है, इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है इनकी। सो थिंग्स विल बी चेंज नाउ फॉर विमेन क्रिकेट इन इंडिया। ऑफ कोर्स एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और क्रिकेट का क्रेज भी आम लोगों में बहुत क्रिकेट ज्यादा है, और का इस बीच क्रेज में भी आप वर्ल्ड बहुत कप, इस है। आज बीच में आज वर्ल्ड आप कप देखें आपके ना, यहाँ जो हो रहा है। जो ग्राउंड है, जी जी, आज ग्राउंड देखें, पूरा ग्राउंड जो है वो ब्लू ब्लू नजर आ रहा था। ब्लू शर्ट्स सर पहन के उस सब यस बैठे हुए ये थे। आपने बात याद दी, मैं असल में जो बात मेरे जेहन से निकल गई थी क्योंकि आप सवाल पे आ रहे थे। ये चीज ना आपने एक हम्म। नोट की है, मेंस में तो सपोर्ट करते हैं, विमेन में भी इतने लोग आए हैं, ये बड़ी बात है। नो सर डाउट उसमें क्राउड आपकी पूरा परफॉर्मेंस मैटर पूरा कर रही होती है। हाउसफुल। सर अगर हमारे यहाँ भी हम्म वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारी टीम फाइनल खेल रही होती या सेमीफाइनल खेलती, हमारा भी शायद क्राउड होता। तो इसी बट तरह उनका सपोर्ट करते, ब्लू बिल्कुल में आना बिल्कुल। सेम एग्जैक्टली उसी एनर्जी के साथ जैसे वो मेंस की सपोर्ट करते हैं, एक एक बॉल चीयर करना, ये मैं कह रहा हूँ एक नया मोड़ होगा बिल्कुल। आज का दिन इंडियन वीमेन क्रिकेट के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आपने पहला सवाल ये डाला था कि मैं कहता हूँ कि जब कोई मुकाबला हो इंडिया का किसी के साथ, तो मैं ये कहता हूँ इंडिया जीते, इसलिए कि हम पर दबाव बढ़ता है, फिर हमें भी होता है नहीं यार हम लोग पीछे हैं, क्यों हैं, चीजों को आगे लेके चलें। सो ठीक है, जो हम्म टीम वैसे भी जो टीम डिजर्व करती है वो जीती है, वो जीती भी है। और क्रिकेट अच्छी खेली है तो वो हम्म जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। अच्छा सना भाई, आज तो वैसे इंडियंस की डबल खुशियां हुई हैं। सुबह जो है वो मैच बॉयज ने जिताया और शाम को गर्ल्स ने जिताया। ये आपको याद है, हमने जब सुबह लाइव किया था तो लोग कह रहे थे कि आपने गलत मैच को जो है ना वो लाइव कर लिया, आपको वुमेन वाला लाइव करना चाहिए था। तो और एक बंदे ने ये भी सवाल किया था कि आप ये बताइए कि क्या हमें खुशी दोनों मिलेगी, में से कौन सी कौन खुशी जीतेगा? मिलेगी, बॉयज की तरफ से हाँ मिलेगी कि गर्ल्स? हाँ, दोनों में से कौन जीतेगा? तो आपने यही कहा था, कहता हम तो चाहेंगे कि दोनों जीतें, क्योंकि एक तो आप हमारे हमसाए हैं और दूसरा जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते नहीं, भाई, मैंने इसमें ये तो कोई कहा था दो कि राय हो नहीं है। सकता है कि आप दोनों जीते, हो सकता है दोनों ਤੁਸੀਂ हार ही जाओ, मतलब जाहिर है क्रिकेट दोनों है, जीते हैं। दोनों जीत भी सकते हो, ਤੁਸੀਂ दोनों हार भी हाँ सकते हो, तो वो दोनों जीत गए हैं यार। देखिए मेरी बात सुने, ये ना जिसने मेहनत की है हम्म स्पोर्ट्स में तो वही है, जिसने मेहनत की है वो आगे जाता है। इसमें तो कोई वो हम्म और कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। जिसने क्रिकेट में मेहनत की है, जहां सही पर बात। पहुंचा है वो आगे जाता है, इसमें तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इंडिया ने आज कमाल की बल्लेबाज दिखाया और इंडियन वुमेन ने जिस तरह कमाल की बल्लेबाज दिखाया, 299 की पार्टनरशिप में जिस तरह मैच को जीत लिया है, और वुमेन में भी कमाल की दीप्ति शर्मा और फैली वर्मा ने जिस तरह बल्लेबाज साथ दिखाया बैटिंग करके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।